तो 5 कदम कोरोना बेदम, 3 बड़े डॉक्टर्स का पैनल हमारे साथ बना हुआ है। एक तो 21 दिन का कंप्लीट लॉकडाउन है, ये 21 दिन क्यों इंपॉर्टेंट है, एक एक करके तमाम जितने एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने बताया। और दूसरा ये कि टाइम नहीं है, मुझे टाइम नहीं मिलता घर वालों के साथ बिताने का, ये नहीं करने का, म्यूजिक कंपोज करने का, कुछ लिखने का, कुछ पढ़ने का, या फिर कुछ बनाने का, या फिर कुछ खाने का। बहुत टाइम है आपके पास, सब कुछ कर सकते हैं, अपनी सेहत को देख सकते हैं। डॉक्टर अग्रवाल, ये 21 दिन का तो हमने डिटेल्ड आपसे पूछा, लेकिन मैं ये जानना चाहूंगा डॉक्टर अग्रवाल की एज ए कंट्री हमें आगे क्या तैयारियां रखनी है, एज ए कंट्री हमें क्या कंटेन होना है ताकि इसको हम अब कंटेन से ही रोक सकें। लोग तो अंदर हैं, एज ए कंट्री आगे क्या तैयारियां हैं? हर आदमी को देश जो है, भारत सरकार देखेगी कि वो पूरे देश को कैसे लॉकडाउन करें, स्टेट सरकारें देखेंगी कि हम स्टेट को कैसे करें, RWS देखेंगे कि हम अपने इलाके को कैसे लॉकडाउन करें, और आप खुद देखोगे मैं अपने घर को कैसे लॉकडाउन करें। यानी कि अगर हम अपने आसपास 10 बाय 10 का एरिया साफ रखते हैं और उसको डिकंटामिनेट करते हैं, सिंपल सी चीज है, 1 लीटर पानी लेके उसमें 1 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर डाल के और उसको कपड़े से हर सरफेस को वॉश करते रहें। अगर आप उसको रेगुलरली वॉश करते रहोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सिर्फ हाथ धोने से काम नहीं चलेगा। अगर आपकी सरफेसेस साफ है तो बार बार हाथ धोने की जरूरत नहीं है। किसी चीज को टच कर रहे हो और वो चीज, जैसे टेबल पे मैं इस वक्त में बैठा हुआ हूँ, मेरे टेबल को दिन में 3 बार ब्लीचिंग सोल्यूशन से साफ हो रहा है, मेरे सारे सामान यहाँ पड़े हुए हैं, साफ हो रहे हैं, तो मेरे को 8 घंटे तक कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं आप लोगों को इंटरव्यू दे रहा हूं तो मेरे बाहर वरांडे में जहां धूप है वहां पे बैठ के या तो मैं स्काइप पे दूंगा, या मैं धूप के अंदर में लोगों को अपना का सारा अपने इंटरव्यूज दूंगा। तो आपको अपने को बचाना है और अपने घर में बुजुर्गों को बचाना है। ये 2 प्रिंसिपल याद रखिए कि 10 बाय 10 फीट की लक्ष्मण रेखा, उस एरिया को आपने डिकंटामिनेट करके रखना है। और कोई भी चीज आती है, अब बीच में आया था कि न्यूज़पेपर आए कि नहीं आए, न्यूज़पेपर ले पढ़ो, 1 घंटा पढ़ो, उसको न्यूज़पेपर को टच करने से पहले हाथ धो लो, न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद में हाथ धो लो, मैगजीन को पढ़ने से पहले हाथ धो लो, बाद में हाथ धो लो। ये जो प्रिकॉशंस अगर आप लेते हो तो 21 दिन तो कैसे निकल जाएंगे पता ही नहीं लगेंगे। याद रखिए, आज से नवरात्र चालू हो गए, राम जी भी 14 साल के लिए क्वारंटाइन हुए थे, आप तो सिर्फ 21 दिन के लिए हो रहे हो। ये जाहिर सी बात है। और डॉक्टर मलिक, अब दोबारा यही सवाल अगर मैं आपके नजरिए से देखना चाहूं, देश के लिए क्या तैयारी, यानी कि कितने हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स, हालांकि वो सब अपने तरीके से तैयारी कर रहे हैं, अब क्योंकि उनके पास भी वक्त रहेगा उन सर्विसेज को और कंटेन करने का। जैसे चाइना में हमने देखा कि कैसे सैकड़ों बेड्स का हॉस्पिटल रातों रात तैयार हो गया, वुहान में हमने देखा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो गया। उस लिहाज से अगर देखें तो देखिए, देश में मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि बहुत अच्छी चीज है। हमारे एक तो लीडर बहुत अच्छे हैं, प्रधानमंत्री जी, दूसरे हमारे स्वास्थ्य मंत्री बहुत अच्छे हैं जिन्होंने पोलियो को उखाड़ के फेंक दिया। ये सब बड़े ही कॉम्पिटेंट लोग हैं और इनके हम हाथ में बिल्कुल सुरक्षित हैं। सरकार ने बहुत तरह तरह के, हेल्थ मिनिस्ट्री ने ऑर्डर्स निकाले हैं अभी रिसेंटली और बहुत सारी चीजें निकाली हैं इसको आइसोलेशन को सक्षम बनाने के लिए, इस आइसोलेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए। और मुझे लगता है कि ये बहुत ही सफल मिशन रहेगा जिसमें कि, और सरकार की तैयारियां पूरी हैं। आप ये देखिए कि अगर बाहर कोई भी व्यक्ति अगर घूम रहा है तो उसको पहले तो वो देखा जाता है, पुलिस वाले उनसे देखते हैं कि आप पहले ये बताइए कि आपके पास कर्फ्यू पास है कि नहीं है। तो बहुत सड़कें बिल्कुल खाली पड़ी हैं। आज जब मैं सुबह हॉस्पिटल जा रहा था तो मैंने देखा बिल्कुल खाली पड़ी है, मुझे 4 जगह रोका गया, कर्फ्यू पास मांगा गया मेरे से। ये सरकार की तैयारी बहुत अच्छी है। दूसरी चीज ये है कि सरकार की तैयारी के साथ में हमें ये देखना, बिना हमारी कोऑपरेशन के कुछ भी नहीं हो सकता। जब तक हम पूरा कोऑपरेट नहीं करेंगे, हम इस चीज को समझेंगे नहीं। जैसे आपने वेंटिलेटर्स की बात की, मैं आपको ये बताना चाहूंगा, देशवासियों को ये समझ लेना चाहिए कि वेंटिलेटर हमारे लिए कोई विकल्प है ही नहीं। हमारे पास विकल्प है तो केवल आइसोलेशन का है। मैं कहता हूं अगर वेंटिलेटर पूरी तादाद में भी अगर मौजूद हैं तो भी 100 में से 3 व्यक्तियों की तो मृत्यु हो जाएगी ना। तो अगर लाखों में ये फैलेगी तो फिर तो मृत्यु दर बहुत हो जाएगी, चाहे वेंटिलेटर अवेलेबल है या नहीं है, वो बात अलग है। और सरकार बहुत प्रयास कर रही है कि मैक्सिमम किट्स आ जाए हमारे पास, आगे वेंटिलेटर्स की हमारे पास उपलब्धि हो जाए, और इस तरह तरह के प्रोग्राम चल रहे हैं। लेकिन हमें ये लेके चलना है कि हमारे पास केवल एक ही विकल्प है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। और इस वक्त आइसोलेशन से ही हमारे पास एक विकल्प है। हम वेंटिलेटर्स पे जाएं क्यों, हम वेंटिलेटर्स पे अपने देशवासियों को चढ़ाएं क्यों?
हम सबसे अच्छा, हम यही हमारे पास में एक ही विकल्प है, वो यही विकल्प है कि आइसोलेट करें, इस बीमारी से प्रिवेंशन करें। जितने भी वर्ल्ड में पेंडेमिक देखो अक्सर आते रहते हैं और जाते हैं, ह्यूमन रेस के ऊपर पेंडेमिक अक्सर आए हैं और चले जाते हैं, आते तूफान की तरह, सुनामी की तरह, और एकदम से खत्म हो जाते हैं। केवल और केवल हम लोगों को सबको एकजुट रह के सरकार के साथ कोऑपरेट करना है। सरकार की इस चीज में कोई कमी नहीं है, केवल हमारी कोऑपरेशन में अगर सही रहेगा, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, किसी चीज की अवेलेबिलिटी की जरूरत नहीं। आपके पास सैनिटाइजर नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है, साबुन है, अच्छे से हाथ धो लीजिए। मास्क है, मास्क की आवश्यकता ही नहीं है आपको, केवल जिसको बीमारी है या उसके परिजन है उसको मास्क की जरूरत है। हमें रिसोर्सेज चाहिए कहां? दवाइयां, अभी किसी दवाई की हमें आवश्यकता नहीं है। तो हमें यह देखना बड़ा जरूरी है कि हमारे पास केवल एक ही विकल्प है। आज समय आ गया है अपने बच्चों के लिए, अपने मां बाप के लिए हमें श्रद्धांजलि देने, एक तरह से हमारे को एक योगदान देने का समय आ गया। उनको बचा के रखें हम, और उसका एक ही तरीका आइसोलेशन, आइसोलेशन एंड आइसोलेशन। और उस आइसोलेशन में आप स्वास्थ्य और स्वास्थ्य को देखिए और सचिन जी की चैनल देखिए। बिल्कुल। और गौतम वानखड़े हमारे साथ है जिन्होंने पहली कोरोना टेस्टिंग किट बनाई है। गौतम वानखड़े, एक तो ये कि थोड़ा सा इसका एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत इसके ऊपर इतनी किट्स नहीं है, अभी तो रैंडम सैंपलिंग नहीं हुई है, अभी तक तो टेस्टिंग नहीं हुई है, इस कारण से किट्स अवेलेबल नहीं है और बाहर से बहुत डिपेंडेंसी रहेगी। कल हमने देखा कि आईसीएमआर ने, पुणे की एक कंपनी ने किट बनाई और उसको मंजूरी भी दी है, आपने किट बनाई है, आपकी किट क्या है, क्या अनुभव है, कैसी इसकी टेस्टिंग है? जी नमस्कार। देखिए, जैसे बाकी एस्टीम पैनल मेंबर्स कह रहे हैं, मल्टी प्रॉन्ग्ड अप्रोच है और उस वन ऑफ द पार्ट ऑफ दैट मल्टी प्रॉन्ग्ड अप्रोच इज टेस्टिंग। तो हमारी कंपनी है माई लैब डिस्कवरी और हम पिछले 2 महीने से इस किट को बनाने में लग गए थे और लगभग 12-15 दिन पहले हमें ड्रग्स कंट्रोलर ने बोला कि आप एक टेस्ट लाइसेंस दिया और कहा गया कि आप जाके इस किट को एनआईवी आईसीएमआर के जो सेंटर है वहां पे इवेलुएट करवाइए। परसों शाम को आईसीएमआर एनआईवी ने हमें 100% सेंसिटिविटी और 100% स्पेसिफिसिटी का एक सर्टिफिकेट दिया। दे वर वेरी हैप्पी विद द क्वालिटी ऑफ द किट एंड विद इन आवर्स गवर्नमेंट बहुत फास्ट मूव कर रही है। एवरी डिपार्टमेंट, सीडीएससीओ ने विद इन आवर्स हमें मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस दिया आफ्टर द सैटिस्फैक्टरी इवैल्यूएशन। तो तब से हमारी कंपनी और फैक्ट्री जुड़ चुकी है और वेरी सून, होपफुली बाय द एंड ऑफ दिस डे और अर्ली टुमारो, हम अपनी पहली किट्स डिस्पैच करना चालू कर देंगे टू लैबोरेटरीज व्हिच आर अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट। और ये क्या है, इसका थोड़ा प्रोसीजर बताएंगे कि ये रैंडम सैंपलिंग करता है या फिर जैसे अप्रूव्ड लैब में कोई भी जाकर के अपनी टेस्ट करवा लेगा या गवर्नमेंट के थ्रू इसकी टेस्टिंग होगी, और क्या है ये? क्योंकि इससे पहले तो टेस्टिंग किट जो है वो बाहर से मंगवानी पड़ रही थी। इसको थोड़ा और बताइए जरा, कैसे इसका होगा आगे? अभी तक गवर्नमेंट वाज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन किट्स इंपोर्टेड बाय मोस्ट प्रोबब्ली बाय सब जो WHO ने दे रही थी, बट नाउ जो हमारी किट है ये 2.5 घंटे के अंदर अगर किसी सस्पेक्टेड इंडिविजुअल या पेशेंट को कोरोना है तो इसकी नॉट ओनली स्क्रीनिंग, इसकी कंफर्मेशन 2.5 घंटे के अंदर कर देता है। नाउ इस टेस्ट को कौन करा सकता है? दिस इज अ गवर्नमेंट पॉलिसी। अभी तक उन्होंने कुछ अप्रूव आईसीएमआर लेबोरेटरीज और प्राइवेट लेबोरेटरी को परमिशन दी है। जिस लेबोरेटरी को गवर्नमेंट परमिशन देगी, हमारी किट इनफ क्वांटिटी में, इनफ मात्रा में रेडी होना चालू हो जाएगी। जो भी चाहे हमसे बताए, हम इस किट को सप्लाई करेंगे और हम इस किट को टेस्ट को ऑफर कर पाएंगे पेशेंट्स को। ये होता क्या, टेस्ट कैसे होता है? इसको बोलते हैं पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये एक बहुत ही सेंसिटिव टेक्नोलॉजी है और ये वायरस के आरएनए को डिटेक्ट करता है। जो मतलब जो जीन सीक्वेंस होता है तो स्पेसिफिक उसी आरएनए को आइडेंटिफाई कर रहा है जो ये इंटरनेशनल पैंडेमिक कोविड-19 जो पैंडेमिक कॉज कर रहा है। तो एक बहुत सेंसिटिव टेक्नोलॉजी है। उसके कुछ पर्टिकुलर जीन्स होते हैं और हमारी किट उन पर्टिकुलर जीन को टारगेट करके बताती है कि ये प्रेजेंट है कि नहीं है। जो ओवरऑल इसका बड़ा जो साइंटिफिक नेम है उसको बोलते हैं RT-PCR, रियल टाइम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड ये किट है। डॉक्टर अग्रवाल, एक तो R&D के लिहाज से भी, भारत के लिहाज से भी, और WHO तो पहले से इसके ऊपर बिलीव कर रहा है। गौतम वानखड़े ने जैसा ये बनाया, पुणे की कंपनी ने ये बनाया, हाउ क्रूशल एंड हाउ इंपॉर्टेंट ये प्रोसेस इंडियन मेड किट्स? जितना आप लिबरल टेस्टिंग करोगे, DCGI ने अप्रूव कर दिया, ICMR ने अप्रूव कर दिया, इसका मतलब है कि ये टेस्ट सब जगह पे अवेलेबल हो जाएगा। और जितने ज्यादा इस फेज में टेस्टिंग करोगे लास्ट 21 डेज में, उतना ज्यादा हमारा देश बचेगा। अगर आप रेस्ट्रिक्टिव टेस्टिंग करोगे तो इसका फायदा नहीं होगा। सो टेस्ट एंड टेस्ट ड्यूरिंग दिस 21 डेज। जिसको डाउट है वो टेस्ट करा ले, जो अफोर्ड कर सकता है वो प्राइवेट सेक्टर में कराए, जिससे रिम्बर्स हो सकता है वो उसको रिम्बर्स हो, जिसने सरकार से कराना है वो फ्री करा ले। जो भी टेस्टिंग किट
अगर हमारी DCGI से और ICMR से अप्रूव्ड है, आपको इसके ऊपर में क्वेश्चन नहीं करना, उसको यूज करना है। इंडियन है तो डेफिनेटली चीपर होगा देन आउटसाइड। अब प्राइवेट सेक्टर वाले, गवर्नमेंट सेक्टर वाले ज्यादा से ज्यादा टेस्ट करें, जिसको डाउट है अपने मन से निकाल ले, क्योंकि इसी 21 दिन में अगर आप पहले 7 दिन में अगर आप पॉजिटिव आ जाते हो तो 14 दिन का क्वारंटाइन तो आप कर ही रहे हो, 21 दिन का, तो आप पकड़ में आ जाओगे। अब आप 21वें दिन में जाके कराओगे और पॉजिटिव आ गए तो 14 दिन के क्वारंटाइन में चले जाओगे। तो पहले 7 दिन में जिसको डाउट है, खांसी है, बुखार है और कोरोना जैसे सिम्टम्स हैं, वो अपने जीपी को दिखाए। अगर इसको जीपी को लगता है कि कोरोना हो सकता है तो वो इमीडिएटली टेस्ट करवाए। और डॉक्टर जितेंद्र कुमार, ये अब जैसे कहते हैं कि कम्बैक्टिंग कोरोना, उसके लिए हमारा कितना एक तो बेनिफिट होगा, दूसरा ये जैसे हम कह रहे हैं कि ऐसा ना हो कि अस्पताल कम पड़ जाए, ऐसा ना हो कि बेड्स कम पड़ जाए, ऐसा ना हो कि तैयारी कम पड़ जाए, उस लिहाज से कितनी इंपॉर्टेंट होगा? देखिए, जैसा हमने कहा, हम लोग कोरोना रेडी हैं अपने स्तर पे, तो जितने भी पेशेंट्स अस्पताल में आ रहे हैं उनकी स्क्रीनिंग ईआर में, कैजुअलिटी में इस ढंग से हम लोग कर रहे हैं कि हमारा ईआर स्टाफ अपने पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट से प्रोटेक्टेड रहे। एट द सेम टाइम इनिशियल ट्रायल्स हो जाए कि इस पेशेंट को करना क्या है। बहुत बार लोग घबरा के आ रहे हैं, तो उन्हें एक बेसिक असेसमेंट करने के बाद दवाइयों को दे करके उनको हम लोग वापस भेज दे रहे हैं। अभी तक तो कोई सीरियस केस उतना नहीं आया है जितना कि एक हल्ला सा हो गया है, थैंक्स टू द गवर्नमेंट एटीट्यूड जो लोगों को कंट्रोल करके रखा हुआ है। लेकिन जो सांस के मरीज आ रहे हैं उसके लिए जो हमारे आईसीयू इंचार्ज हैं, जो हमारे माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, जो हमारे सुपरिटेंडेंट हैं, इन्होंने 2 टियर सिस्टम बनाया है कि ये अभी फोरफ्रंट पे हैं, जो इनिशियल केसेस को हैंडल कर रहे हैं। और इनका प्लान यह है कि अगर सस्पेक्टेड कोरोना केस आता है तो उसे एक फ्लू लाइक सिम्टम कह करके ही हम लोग रख रहे हैं, कोरोना नाम देना ठीक नहीं रहेगा। और उनकी आइसोलेशन में करके प्लानिंग ये है कि उसको इन्वेस्टिगेट करें। अगर बाय द वे वो पॉजिटिव आता है फॉर कोविड-19 तो उसको अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट करें इन आइसोलेशन, और नहीं तो उसको लाइक एनी नॉर्मल फ्लू ट्रीट कर लें, जिससे कि में चिंता की बात नहीं रहे। अगर गॉड फॉरबिड अगर वॉल्यूम बहुत बढ़ जाता है तो अभी हमारे चेयरमैन ने हम लोग की मीटिंग ली थी और उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि हम लोग अपने अस्पताल में ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे स्ट्रेटेजी बनाएं, क्योंकि डेली के इनपुट्स बदल रहे हैं, डेली के हालात बदल रहे हैं। तो हम लोग का एक टियर 2 का प्लान है, जहां पे ये जो फोरफ्रंट के हमारे टीचर्स रहेंगे वो बाकी लोगों को, चाहे वो नेफ्रोलॉजिस्ट हो या सर्जन हो, अदर मैन पावर विल बी ट्रेंड एडिक्वेटली, कि हम लोग एज ए वॉलेंटियर अपने पेशेंट्स को जो कोरोना संक्रमित हैं उनको एक मार्गदर्शन में ट्रीट कर पाए। बहुत अच्छा लगा जैसे कि स्टाफ ने कल प्लेज किया कि ही इज रेडी टू वर्क 24 आवर्स फॉर अनदर 21 डेज फॉर द बेनिफिट ऑफ पेशेंट्स। तो ये जज्बा सब बाकी सारे स्टाफ में है। तो हमें लगता है कि कोरोना के लिए तैयार रहें, दूसरी तरफ ये सारी मेहनत करें कि ये कोरोना ना फैले। और डॉक्टर मलिक, जब इसे ये कहा जाता है कि R&D भी जारी रहेगी, कल प्रधानमंत्री ने कहा कि एक तरफ मेडिकल स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ, वार्ड बॉयज, नर्सेज, एम्बुलेंस चलाने वाले ड्राइवर, तमाम वो लोग लगातार टायरलेसली लगे हुए हैं, 24 घंटे लगे हुए हैं, हेड्स ऑफ उनको। और R&D भी चलती रहेगी, यानी कि रिसर्च का काम भी चलता रहेगा, मैन्युफैक्चरिंग भी चलती रहेगी। तो ये क्या माना जाए कि ये कंटिजेंसी प्लान जो होगा उसके लिए भी एक पूरी तैयारी है? देखिए, ये एक इंटीग्रेटेड प्लान चलेगा, तभी हम लोग इस पैंडेमिक के ऊपर विजय पा सकेंगे। इसके 4 वर्टिकल्स रहेंगे। सबसे पहले तो प्रिवेंटिव वर्टिकल, जिसमें सरकार का तो रोल है, लेकिन सिटीजन्स का रोल बहुत ज्यादा, उनकी भागीदारी बहुत ज्यादा है। दूसरा क्यूरेटिव में यह है कि जो भी पेशेंट्स आ रहे हैं या जो चंद पेशेंट्स आए हैं उनको इलाज किया जाए, उनको इलाज मुहैया कराया जाए, और क्यूरेटिव में हम उनके टेस्टिंग करें, ये सब करें। तीसरा वर्टिकल जो है वो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, ताकि सरकार उन चीजों की मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा करे आने वाले समय में जिसकी हमें आवश्यकता पड़ सकती है, मे बी वेंटिलेटर्स, मे बी कुछ दवाइयां और इन सब चीजों की, मास्क वगैरह, सैनिटाइजर, इन चीजों के ऊपर। और चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्टिकल है वो है R&D का। रिसर्च रेगुलर रहनी चाहिए, इसकी वैक्सीन पे रिसर्च रहनी चाहिए। हो सकता है लड़ाई लंबी चले तो हमारे पास प्रिवेंटिव भी चीज होनी चाहिए, तो वैक्सीन के ऊपर रिसर्च होनी चाहिए, इस वायरस की 3 डायमेंशन में रिसर्च होनी चाहिए।
ये किससे मरता है, ये किससे खत्म होता है, इसकी प्रिवेंशन की और नई तकनीक क्या हो सकती है वो। और तीसरी जो है रिसर्च चलनी चाहिए सारी तरह तरह की दवाइयों के ऊपर कि कौन सी दवाई है जो कि इसको हम वो कर दें। R&D सबसे इंपॉर्टेंट इश्यू है। हो सकता है कल को हमारे हाथ में एक ऐसी दवाई आ जाए जो इसको इमीडिएटली मार दे और खत्म कर दे, तो हमारी समस्या ही हल हो जाएगी। ये एक साधारण सा बुखार बन के रह जाएगा, ये साधारण सा मलेरिया से आजकल हम डरते थोड़ी ना, क्योंकि हमारे पास दवाई अवेलेबल है। तो हो सकता है आने वाले, तो R&D सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और मैं आपको ये बताऊं, ये एक बहुत अच्छी चीज है। पूरा विश्व, जिन देशों की आपस में दुश्मनी भी थी, वो भी हाथ से हाथ मिला के, टेक्नोलॉजी में हाथ से हाथ मिला के पूरा विश्व एक ही दुश्मन से लड़ रहा है, वो है कोरोना। तो ये बड़ी अच्छी चीज है कि पूरा रोकता हूं जरा, मतलब इकट्ठा हो गया। ये कहते हैं मुसीबत में कैसे एक साथ हो जाते हैं। कैन यू इमेजिन कि इटली जैसे संपन्न हेल्थ सेक्टर वाले देश को क्यूबा कहेगा कि आओ मैं मदद करता हूं, और क्यूबा उसे बाहर निकालने के लिए पहुंच गया। मतलब ये अपने आप में अनप्रेसिडेंटेड है। डॉक्टर मलिक अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है। और मैं ये बताऊंगा कि इस वक्त सारे देश एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, और हमारे पास एक बहुत अच्छा जीता जाता एग्जाम्पल है। हमारे कोरोना में देश में आने से पहले हमारे आगे देश हैं जो उसको सफर कर चुके हैं, और उससे हम काफी कुछ सीख चुके हैं। हमें इटली से सीख लेना चाहिए, मुझे कहना चाहिए। लेकिन आज से 3 दिन पहले भी लंबरगिनी के अंदर, जहां पे इटली में सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं, 3 दिन पहले जाके वहां पे रेस्टोरेंट बंद हुए हैं। हमने उनसे सीख ले लिया कि हमें लॉकडाउन जल्दी से जल्दी करना है, और हमने वो किया, और उसकी वजह से विजय प्राप्त करेंगे। ये अच्छी बात है कि हमारे टीचर्स हमारे आगे हैं, चाइना है, ईरान है, इटली है, जिनसे कि हम सीख के कर सकते हैं। और R&D सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। हम R&D के थ्रू ही हम लोग कई चीजों पर पहुंच रहे हैं। क्लोरोक्विन पे भी टेस्ट हो रहे हैं, बड़ी सारी एंटीवायरल्स हैं जिन पे टेस्ट हो रहे हैं। यू नेवर नो, एकदम से ब्रेक थ्रू आ जाए कि ये दवाई इस वायरस को मार देगी और हमारी चिंता खत्म हो जाए। यू नेवर नो वैक्सीन की, जबकि वैक्सीन की मास प्रोडक्शन में टाइम लगेगा, लेकिन यू नेवर नो ब्रेक थ्रू आ जाएगी, इसकी वैक्सीन अवेलेबल है, घर घर में वैक्सीन लग जाए और हम इससे जो है इजाद पालें। तो ये सारे वर्टिकल्स के ऊपर साइड बाय साइड काम करना जरूरी है। कल को हम स्टेज 3 में जाते हैं तो हम ये नहीं कह सकते इसकी अभी हमारे पास तैयारी नहीं थी। और सरकार सक्षम है, हमारे लीडर सक्षम है इस सब चीज को करने के लिए। और मैं ये समझता हूं आज भी कि हम लोग सेफ हैं इस सरकार के चलते, इन लीडर्स के चलते, और सिर्फ सरकार नहीं, अपोजिशन वगैरह सबके चलते, जो कि सब लोग कोऑपरेट करके इस चीज को आगे बढ़ा रहे हैं। डॉक्टर अग्रवाल, लास्ट कमेंट जाते जाते, एक तो ये कि हम सेफ हैं, कंटेन कर सकते हैं। दूसरा, इसके साथ एक और चीज भी कि बाकी इटली का मॉडल है जिससे हम सीख सकते हैं, और एक तरफ जर्मनी का मॉडल है जिससे हम सीख सकते हैं कि कैसे जर्मनी ने ऑलमोस्ट कंट्रोल किया अपने आप को सेल्फ क्वारंटाइन करके। डॉक्टर अग्रवाल, लास्ट कमेंट। यस, जहां तक सवाल है हमारे को कंट्रोल करने का, सो एक डायमंड प्रिंसेस का मॉडल था जहां पे हमने एसी एटमॉस्फेयर पे लोगों को 14 दिन रखा, कोहार्ट क्वारंटाइन करी, 23% लोगों को हुआ और 10 डेथ हुई। एक इटली का मॉडल है, ईरान का मॉडल है, जहां पे हमने शुरू के अंदर में हर चीज डिले कर दी, तो वहां 9% मोर्टेलिटी है। और वहां पे सारे गवर्नमेंट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर नहीं है, तो वहां पे गवर्नमेंट प्रोटोकॉल चले, कोई एक्सपेरिमेंटेशन नहीं हुआ। वहां पे हेल्थ केयर वर्कर्स को भी काफी लोगों को वहां पे इन्फेक्शन हुआ। फिर हमारे पास में जापान का मॉडल है, जिन्होंने डायमंड प्रिंसेस से लेसन्स लेके अपनी कंट्री में मौत नहीं होने दी। जर्मनी का मॉडल हमारे पास में है, जहां पे उनके यहाँ केसेस बहुत ज्यादा हैं लेकिन मोर्टेलिटी नहीं हो रही। अमेरिका का मॉडल है जहां पे वो अभी भी उन्होंने नेशनल लॉकडाउन नहीं किया, जबकि इतने ज्यादा केसेस हो रहे हैं, हो सकता है चाइना के बाद में नंबर 2 पे आ जाए। और हमारे भारत का मॉडल है, सबसे पहले केरला का मॉडल है, जहां पे उन्होंने पहले 3 केसेस के बाद में बीमारी नहीं फैलने दी। और अब हमारा भारत का मॉडल है कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन पूरे, और आपने उसको टोटल लॉकडाउन कर दिया, और नंबर ऑफ डेथ्स अभी भी 0.2 पर मिलियन पॉपुलेशन को ये इन्फेक्शन हुआ है। एवरीबडी इज वॉचिंग इंडियन मॉडल। अगर हम इसमें सक्सीड होते हैं तो वही हाल होगा जैसा हमारा माघ का मेला होता है, जहां करोड़ों लोग आते हैं और डायरिया नहीं फैल
रहता। पूरी दुनिया में एक मॉडल निकल के आएगा कि भारत की स्ट्रैटेजी के अंदर में जल्दी क्वारंटाइन करके और भारत के लोग डिसिप्लिन होके क्वारंटाइन हो जाते हैं। बात है, जैसे मैंने आपको ये कहा ना कि न केवल हमारी जिंदगी बदल सकते हैं ये 21 दिन पूरी दुनिया भी बदल सकते हैं, पूरे देश भी बदल सकते हैं। और इसके लिए अगर कुछ चाहिए तो सिर्फ आपका और हमारा साथ, और ये पूरा देश लीड करने के लिए तैयार है। और इसकी तस्दीक कहीं ना कहीं WHO भी कर रहा है। स्टे होम, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, डॉक्टर्स हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। हैट्स ऑफ आप सब लोगों का हमारे साथ बने रहने के लिए, और जागरूकता ब्रेक लें। जो लोग लॉकडाउन का पालन नहीं करेंगे उन पर कार्रवाई होगी, ये कल प्रधानमंत्री ने भी कहा है। और ये उन लोगों के लिए है जो लोग चाहकर भी रूल ब्रेक कर। डॉग स्पॉट प्रोडक्शन फेस वॉश, ये घटाए डॉग स्पॉट्स और